तारीख आज 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया सुबह 9:49 तक, उसके बाद तृतीया तिथि। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत के संविधान के लिए शपथ। एनडीए की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के हटने से पहले राज्य के संविधान की शपथ होती थी। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित फेसबुक पेज पर विवाद। भाजपा का आरोप पेज नॉर्वे से मैनेज हो रहा। कहा कि देश में इतना कुछ दिया, फिर विश्वासघात क्यों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इसमें 50 नाम शामिल। महाविकास अघाड़ी में 200 सीटों पर बनी सहमति। बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले कि यह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है। कानून में कई खामियां, जागरूकता की जरूरत। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को लोक निर्माण विभाग, खनन, श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास विभाग सौंपा गया। वहीं सकीना मसूद इट्टू को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली, श्रीनगर समेत देश भर में दिखाई दिया सुपर मून। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की हुई घोषणा। बीजेपी 68, आरजू 10, जेडीयू 2 और चिराग की पार्टी लूजपा रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए की सीट शेयरिंग का हुआ ऐलान। सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंचा। आईबीजीए के अनुसार 522 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 77,332 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 335 रुपए की तेजी के साथ 91,935 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी एमपी को सौगात। भोपाल कानपुर इकोनॉमी कॉरिडोर 4 लेन में होगा अपग्रेड। 3,579 करोड़ की दी मंजूरी। हरियाणा में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। वहीं आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दिल्ली के चुनाव पर। बजट 2025 में होगा 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में हो सकता है बदलाव। हरियाणा में सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का एनालिसिस। गैर जाट पॉलिटिक्स पर ही चलेगी बीजेपी। जीटी रोड बागड़ बेल्ट को तरजीह है। अहिरवाल में पावर बैलेंस। झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता उमाकांत रजक ने आजसू से दिया इस्तीफा। रांची में झुमामो में होंगे शामिल। हरियाणा में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। कैबिनेट को मिली मंजूरी। सीएम नायब सैनी बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। झारखंड की 43 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। मतदान 13 नवंबर को होंगे। लोगों की समस्याओं का समाधान ज्यादा जरूरी। अनुच्छेद 370 की पूर्ण बहाली पर नरम पड़े फारूक अब्दुल्ला। राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा पर कहा कि मुझे राज्यसभा में भेजा जा रहा है। जिस दिन मैं जाऊंगा मैं पहले आपको सलाम करूंगा। पंजाब में धान की खरीद उचित रेट से न होने के विरोध में चंडीगढ़ सीएम आवास घेरने पर अड़े किसान। पुलिस ने किसान भवन के गेट पर रोका। अब धरना लगातार यहीं लगाएंगे। हरियाणा में मंत्री बनते ही एक्शन में आए अनिल विज। अफसरों की बैठक में नहीं आने पर भड़के। कहा कि क्या पहली बार मंत्री बन रहा हूं, लीव द रूम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद को स्वास्थ्य जीवन के लिए बताया जरूरी। कहा कि आयुर्वेद सिर्फ भारत ही तक ही सीमित नहीं, यह एक प्राकृतिक इलाज। कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवा नहीं ली, इसी से ठीक हुआ। अपने लाभ के लिए पंजाबियों को बदनाम कर रहे जस्टिस ट्रूडो। भारत कनाडा विवाद में आम आदमी पार्टी आई आगे। शियद कांग्रेस की चुप्पी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी जमानत। 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।
हम नहीं चाहते महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार बने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हमने नाना पटोले और शरद पवार को लिखा खत, कहा कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, इस पर इन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। झारखंड की 81 विधानसभा में से 25 होट सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से पिछला चुनाव लड़े थे। इस बार उनके यहीं से लड़ने की संभावना। 11 मंत्री और विपक्ष के बड़े नेता होंगे प्रत्याशी। 23-24 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इस दौरान पीएम मोदी रूस में ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ कर सकते हैं द्विपक्षीय बैठकें। एनकाउंटर करने वालों को ओलंपिक भेजो। बहराइच एनकाउंटर को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को घेरा। बोले कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। साथ ही कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को संविधान के हिसाब से चलाएं, ऐसे तो कोई भी किसी को भी गोली मार देगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बदला फॉर्मूला। हारे हुए प्रत्याशियों परिवारवाद से भी परहेज नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि आज परिस्थितियां अलग। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम एन बीरेन से मांगा इस्तीफा। पीएम मोदी को लिखा लेटर, इसमें कुकी मैतेई नागा विधायक शामिल। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और पहलवानों को भेजा नोटिस, किया जवाब तलब। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। हरियाणा सीएम के पिता फौजी खुद बनना चाहते थे पुलिस। नायब सैनिक की मां बोली कि विश्वास था बेटा दूसरी बार भी बनेगा मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमयूडीए के ऑफिस में ईडी की छापेमारी। कमिश्नर और स्पेशल लैंड एक्विजिशन के ऑफिस की तलाशी की। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक से पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बोले कि अब तक हुई अनदेखी, हम करेंगे हर संभव मदद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कि चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है, गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। राजस्थान में हम सब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस 2025 के पैटर्न में किया बदलाव। सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म किए। अब सभी 5 सवालों को हल करना अनिवार्य। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले कि राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। हरियाणा में सीएम बनते ही एक्शन मोड में नायब सैनी। 24,000 युवाओं को नौकरी का दिया गिफ्ट। एचएसएससी का रिजल्ट भी किया घोषित। लॉरेंस बिश्नोई तो हमारा बच्चा है, सलमान को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि अगर माफी मांगने से शांति बनती है तो ये हमारे देश और समाज के लिए एक बढ़िया काम होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज की सीट बुधनी पर कांग्रेस में भी 4 दावेदार। विजयपुर में मुकेश मल्होत्रा का सिंगल नाम, दिल्ली भेजे नामों के पैनल। उत्तराखंड में 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस तक लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा ड्राफ्ट। उत्तराखंड इसे क्रियान्वित करने वाला स्वतंत्र भारत का बन जाएगा पहला राज्य। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव जीतने की उम्मीदों पर फिरा पानी। दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। आगामी चुनाव लड़ने के लिए कोयला घोटाले मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की थी मांग। जयपुर में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों को चाकू घोंपा। मंदिर में जागरण के दौरान हमला। गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे जाम किया। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने जताया खालिस्तान समर्थकों से प्यार। भारत के पूर्व खुफिया अधिकारी पर मंडा गंभीर आरोप। मद्रास हाईकोर्ट बोला कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मनाने के लिए बाध्य है, वे इसे नहीं बदल सकते। तमिलनाडु गवर्नर ने स्टालिन सरकार का फैसला रोका था। हरियाणा में नई सरकार बनते ही महंगाई का मिला डोज। 1 नवंबर से मासिक पास के किराए में बढ़ोतरी का लिया फैसला। मासिक पास में 140 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार में शराबबंदी को तेजस्वी यादव ने बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। सीएम नीतीश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। आरजेडी नेता ने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार नीतीश सरकार। दिल्ली में कई जगहों पर AQI पहुंचा 300 के पार। गोपाल राय बोले कि हमने 13 हॉट स्पॉट की पहचान की। बोले कि कहां है यूपी सरकार के पर्यावरण मंत्री। एक्टर सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया। कहा कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा।
हिमाचल प्रदेश से सीएम सुक्खू ने खोला खजाना, करोड़ों रुपए की 8 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2017 से 2022 तक प्रदेश की संपदा को लुटाया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बरगाड़ी बेअदबी मामले पर लगी रोक हटाई गई। 10 लोगों को मारने वाले लेपर्ड को मारी गोली। उदयपुर में 2 दिन पहले जहां हमला किया वहीं मारा गया। अधिकारी बोले आदमखोर की पुष्टि नहीं। सपा ने भी कांग्रेस को हैसियत दिखा दी। यूपी उपचुनाव सीट बंटवारे पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णा। पंजाब से फिनलैंड जाने वाले शिक्षकों से मिले सीएम भगवंत मान, टीचर्स को दी बधाई। कहा कि पंजाब का भविष्य आपके हाथ में। मंत्री बैस भी रहे मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की अमानत बंसल से एंगेजमेंट। दिल्ली में सगाई की रस्म में दोनों परिवारों के 50 लोग हुए शामिल। पीएम को शादी में भेजा जाएगा न्योता। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला कि लड़कियां बालिग मर्जी से आश्रम में रह रही, वहां पुलिस जांच गलत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आया यूक्रेन। बोले कि रूस के जंग के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार। बागेश्वर धाम की भीड़ से रेलवे को 16,000 की लगी पेनल्टी। महिला की ट्रेन छूटी, कंज्यूमर कोर्ट ने मानी लापरवाही। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 2 केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। गैंगस्टर मामले में बेल नहीं, जेल में ही रहेंगे। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। नायब सैनी ने जारी किया आदेश, पकड़े गए तो नहीं बेच पाएंगे फसल। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, झूम उठे पर्यटक। 5 दिनों तक प्रदेश में बर्फबारी की संभावना नहीं। 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते इनकार। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रूस यूक्रेन जंग के बीच किम जोंग ने रूस की मदद में भेजे हजारों सैनिक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने की आपात बैठक।